तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड रेस के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा कि कैंगली को पता चलता है कि उन रियों के साथ ये सब कुछ किसने किया है और उनके जो इंस्ट्रक्टर थे जिनसान, उसके सामने ये सब कुछ हुआ था। तो वो जिनसान से बात करने के लिए वहां पर से निकल पड़ता है और यहीं पर इंस्ट्रक्टर जिनसान को दिखाते हैं कि वो अपने डिसाइपल को ट्रेनिंग दे रहा था और उनसे पूछता है कि उन रियोंग और उन सियोंग दोनों कहाँ पर हैं। तो एक लड़की उसे बताती है कि वो दोनों यहाँ पर नहीं आई, वो दोनों इस वक्त मेडिकल हॉल में ट्रीटमेंट ले रही हैं। तो वो कहता है कि वाकई में मेडिकल हॉल में, फिर साथ ही उसे कहता है ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी ट्रेनिंग करो। वो लोग जब ठीक हो जाएंगे तो वो दोनों यहाँ पर वापस आ जाएंगी। इसी के साथ ही वो सभी डिसाइपल्स को वहां पर फॉर्म बताता है कि कैसे तुम सभी ने ट्रेनिंग करनी है और सभी लोग वहां पर अपनी अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं और जिनसान उनको देख रहा होता है। इसी के साथ ही हमारा कैंगली उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। और इस बात से जिनसान काफी हैरान होता है कि ये अचानक से मेरे पीछे कहां पर से निकल आ रहा है, मैं इसे बिल्कुल सेंस भी नहीं कर पाया। तो कैंगली उसके पास आता है और उसे कहता है डिसाइपल्स तो काफी अच्छे से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, लगता है कि तुमने अपने डिसाइपल्स को बहुत ही अच्छे से सिखाया कि किस तरह से यहाँ पर अपनी टेक्निक को एडवांस करना और किस तरह से अपनी एनर्जी को गैदर करना है। तो जिनसान उसे कहता है कि अब तुम कौन हो। तो उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम कैंगली है। तो ये बात सुनने के बाद जिनसान उसे कहता है क्या तुम वो डिसाइपल हो जिसे बाइली क्लैन से यहाँ पर लेकर आया गया है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है और मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आने ही वाला था, लेकिन क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा पैक्ड है, मुझे अब डिसाइपल्स को स्टडी करवानी होती है और उन्हें ट्रेनिंग करवानी होती है, इसी वजह से। तो हमारा कैंगली उसे कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए पहले आना चाहिए था। साथ ही जिनसान वहां पर सोच रहा था कि सीनियर जिनवी ने मुझे इसके बारे में बताया था कि ये बहुत ही शांत मिजाज और बहुत ज्यादा ठंडे मिजाज का आदमी है और ठीक तरह से बात भी नहीं करता, लेकिन यहाँ पर तुझे मेरे साथ काफी सारी बातें कर रहा है। तो वहां पर बातें करते करते हमारा कैंगली उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इनमें से कुछ डिसाइपल्स कम हैं। तो जिनसान उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर कुछ डिसाइपल्स कम हैं। कैंगली उसे कहता है क्या उनकी तबीयत खराब है क्योंकि वो यहाँ पर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तो जिनसान उसे कहता है कि इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर इस बात से क्या लगे कि वो लोग यहाँ पर क्यों है या नहीं है। तो जब वो वहां पर उसे इस तरह की बात करता है तो हमारा कैंगली उसे कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर खुद चेक करने के लिए चला आया, मैं यहाँ पर यही देखने के लिए आया था तुम किस किस्म के इंसान हो और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने आप को एक मास्टर कहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम किसी बच्चे को पढ़ाने के लायक नहीं हो। और इसी के साथ ही जिनसान गुस्से के साथ पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब था, लेकिन कैंगली वहां पर से गायब हो चुका था और इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है वो यहाँ पर आया, मुझसे बात की और साथ ही मुझे ये कहकर चला गया कि मुझे मास्टर होने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अचानक से पीछे से गायब हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ पर था ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ हेलुसिनेट कर रहा था। और उसके बाद वो फिर से उस मैस के अंदर चला जाता है जहां पर जाकर वो जिनवी से बात करता है और उसे कहता है कि वहां पर कैंगली आया था और मैं इस बात से काफी ज्यादा परेशान हूं कि वो वहां पर उन सभी लोगों को ट्रेनिंग पर लगाकर आ गया होता है और आकर जिनवी से कहता है कि मैंने उन सभी को वहां पर ट्रेनिंग करने का कह दिया है, हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है और मैं कभी भी यहाँ पर ट्रेनिंग क्लास को छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन बात ही ऐसी थी कि मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। तो जिनवी से कहता है क्या बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या मसला है, अचानक से तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आ गए हो। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने वहां पर कैंगली को देखा था, कैंगली वहां पर आकर उसने मुझसे कहा कि मुझे मास्टर होने का कोई अधिकार नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि वो इस मसले में इन्वॉल्व हो रहा है। उसे यहाँ पर उन दोनों डिसाइपल्स से क्या मतलब है कि उन दोनों डिसाइपल्स के जख्मी होने के बाद, उन दोनों के हॉस्पिटल में पड़े होने के बाद वो यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए क्यों आया होगा। तो जिनवी भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में कैंगली ने तुमसे ये वाली बातें कही, लेकिन वो तुमसे इस तरह की बात क्यों करेगा। तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि उसने यहाँ पर ये बातें क्यों की, लेकिन वो अचानक से मेरे पीछे और उसके बाद अचानक से वहां पर से गायब हो गया, उससे इन बच्चों से क्या फर्क पड़ता है। तो जिनवी इसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, फिर साथ उसे कहता है मुझे पता है कि इस वक्त कुनलुन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं और मैं यहाँ पर अपने लिए कैल्डर की पोजीशन को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे पास इस वक्त फालतू मसलों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर वो बीच में आकर अपनी नाक दड़ाता है तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उसको पर्सनली हैंडल करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हम लोग इस बारे में बिल्कुल भी इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई बीच में आकर हमारे मसलों में अपनी टांग अड़ाए। तो जिनवी वहां पर थोड़ी देर सोचने के बाद इंसान से कहता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर वो दोबारा तुम्हारे सामने आता है और इस तरह की बातें करता है तो उसकी बातों को इग्नोर करना, तुम यहाँ पर उसकी बातों के ऊपर ध्यान ही ना दिया करो। तो वो कहता है क्या वाकई में यहाँ पर ऐसा हो सकता है, अगर मैं उसकी बातों के ऊपर ध्यान ना दूं तो यहाँ पर जो मसला हल हो जाएगा। तो वो कहता है हाँ यहाँ पर जो मसला हल हो जाएगा और तुम्हें उन जूनियर डिसाइपल्स के लिए बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने तो वहां पर उन डिसाइपल्स के साथ ये सब कुछ नहीं किया था। मेरी एक बात को याद रखना, अगर तुम यहाँ पर एक अच्छे मास्टर बनना चाहते हो तो हार्टलेस बनो, यानी कि दिल से मत सोचो। यहाँ पर डिसाइपल्स के साथ जो कुछ होता होने दो, क्योंकि वो सभी जूनियर डिसाइपल्स हैं और उन सभी के साथ जो कुछ भी होगा उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। हमें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर एक बड़ी पिक्चर को देखना पड़ता है और यहाँ पर बड़ा कुछ अचीव करने के लिए हमें यहाँ पर सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। साथ ही वो जिनसान से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड और इतनी जल्दी डर जाओगे, क्योंकि मैं तो बाद में जब एल्डर बन जाऊंगा तब यहाँ पर तुम्हें काफी सारी जिम्मेदारियां और काफी अच्छी पोजीशन देने के बारे में सोच रहा था। तो जिनसान उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, लेकिन अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो दोनों वहां पर चाय पीना शुरू कर देते हैं, जबकि इसी के साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है, कोई उनसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जब गम को बांटा जाता है तो वो भी आधा हो जाता है, जब खुशी को बांटा जाता है तो वो डबल हो जाती है। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि दो लोग यहाँ
पर आपस में बैठकर अपने गम और अपनी खुशी को बांट रहे हैं। तो वो सभी दोनों जो होते हैं वो जल्दी से पीछे की तरफ घूम कर देखते हैं और कहते हैं कौन है जहां पर। तो हमारा कैंगली जो होता है दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और कहता है मैंने तुम लोगों की बातें सुनी और जो मैं यहाँ पर सुनने के लिए आया था वो सब कुछ कंफर्म हो गया है। और इसी के साथ ही जिंसान चलाकर उसे कहता है कौन हो तुम, जल्दी से यहाँ पर अंदर आओ या फिर मैं यहाँ पर बाहर आने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही कैंगली वहां पर अंदर आ जाता है। कैंगली जैसे ही वहां पर अंदर आता है जिनवी उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम तो यहाँ पर मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी पहुंच आए, मुझे तो लगा था कि तुम्हें यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगेगा। फिर साथ ही वो कैंगली से कहता है कि तुम्हें किसी ने यहाँ पर मैनर्स के बारे में नहीं बताया कि दो लोग जब बैठकर बातें कर रहे हो तो उस वक्त दरवाजे को नॉक करके अंदर आते हैं, क्या तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मैनर्स के बारे में नहीं पता। तो हमारा कैंगली उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मैनर्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्दी से उठो, मेडिकल हॉल में जाओ, जाकर उन रियोंग से माफी मांगो, साथ ही तुमने जो भी किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, जाकर एल्डर को इस बारे में बताओ। तो ये बात सुनने के बाद जिनवी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि इसने यहाँ पर डायरेक्टली ये बात कर दी और साथ ही जिनसानी वहां पर उसकी बात सुनकर हैरान होता है। तो जिनवी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अचानक से हमारे पास आ गए जहाँ पर हम लोग बैठकर आराम से बातें कर रहे थे और आकर तुम यहाँ पर कौन सी बकवास बातें किए जा रहे हो। तो हमारा कैंगली उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। तुम लोग यहाँ पर मेरी सीधी सादी बात को समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब यह है कि कुन-लून की टीचिंग्स तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी और तुम लोग बिल्कुल ही बेवकूफ और घटिया इंसान हो। ये बात सुनने के बाद दोनों को झटका लगता है। जिनवी गुस्से के साथ से कहता है कि मैं पहले यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में बैठा हुआ हूँ, अगर तुम यहाँ पर मुझे मार खाने के लिए आए तो फिर ठीक है, मेरे सब्र को मत आजमाओ क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तुम्हारा कैंगली से कहता है कि तुम्हारे सब्र का इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम यहाँ पर जो भी करना चाहते हो वो कर लो, तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। मैं यहाँ पर बस एक और बार कहने वाला हूँ, तुम लोगों को यहाँ पर अपनी गलती को मानना पड़ेगा और जाकर उन रियोन से माफी मांगनी होगी, उन रियोन और उनसियोन दोनों से माफी मांगो और उसके बाद जाकर एल्डर के सामने अपने क्राइम को कबूल करो। ये बात सुनने के बाद जिनसान गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर इस तरह से हमसे बात करने की, जबकि जिनवी उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर गुस्से के साथ इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि बैठकर बात करते हैं। और वो कैंगली से कहता है कि यहाँ पर बैठो और बात करते हैं, यहाँ पर शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तो कैंगली से कहता है कि मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया। जिनवी से कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन हमें ये बताओ कि हमने यहाँ पर गलत क्या किया। वहां पर डिसाइपल्स आपस में फाइट कर रहे थे और उसमें एक डिसाइपल यहाँ पर 2 डिसाइपल जख्मी हो गए, इसमें हमारा क्या कसूर है। हमारा कैंगली से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर आकर तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ और मैंने एक ही बात 2 बार तुम्हारे सामने क्यों दोहराई, क्योंकि मैं यहाँ पर मास्टर सू के घर को बर्बाद नहीं करना चाहता। मास्टर सू इस कुन-लून सेक्टर को अपना घर समझते हैं और मैं उनका डिसाइपल उसी वजह से उनका नाम नहीं खराब करना चाहता, वरना अभी तक मैंने तुम दोनों का मुंह तोड़ दिया होता और तुमसे ये नहीं कहता कि जाकर उनसे माफी मांगो, बल्कि तुम दोनों से जाकर उनसे माफी मंगवाता। बात सुनने के बाद जिनवी आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है कि तुम तो यहाँ पर अपने बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली सोच रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कोई बहुत ही महान मास्टर बन गए हो, कि तुम्हारी औकात ही क्या है। तुम यहाँ पर अभी कुन-लून में नए आए हो और यहाँ पर कुन-लून सेक्टर में हमारा रूल चलता है और यहाँ पर शुरू से ही हमारा रूल था। तो हमारा कैंगली से कहता है कि मैं यहाँ पर तीसरी और आखिरी बार तुम दोनों से कह रहा हूँ कि तुम लोग जाओ मेडिकल सेंटर में, उन रियोंग उनसियोन से माफी मांगो और साथ ही जाकर अपने क्राइम को हेडमास्टर के सामने बताओ कि तुमने ये काम किया है, तो मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगा और इसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाने वाला। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सबका अंत कैसे होने वाला, क्योंकि वो दोनों इतनी आसानी के साथ यहाँ पर माफी तो नहीं मांगने वाले।